यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत गद्य भारती का दूसरा पाठ, अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकानि, अर्थात हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक। और ये इस पार्ट का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पिछला 2 पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से। सो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रगानम से। राष्ट्रगान अर्थात राष्ट्रीय गीत। सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयमेकं गानं भवति तदैव राष्ट्रगानसंज्ञया अवबुध्यते। सर्वेषां स्वतंत्र देशानां अर्थात सभी स्वतंत्र देशों का स्वकीयम प्लस एकम, इसका संधि विच्छेद देखिए, स्व यम प्लस एकम। ठीक है, स्वकीयम अर्थात अपना और एकम अर्थात एक। तो सभी स्वतंत्र देश का अपना एक गान होता है, गीत होता है। तदैव अर्थात वही, तत् प्लस एव, देखिए संधि विच्छेद भी आ सकता है पेपर में, तो आप संधि विच्छेद भी अच्छी तरह से देख लीजिए। तो तदैव, तत् प्लस एव, तदैव, तदैव अर्थात वही राष्ट्रगान, संज्ञया अर्थात के नाम से, और अवबुध्यते, देखिए ये होता है अ। ठीक है, तो अवबुध्यते इसका संधि विच्छेद देखिए, राष्ट्रगान प्लस संज्ञया प्लस अवबुध्यते। तो राष्ट्रगान के नाम से अवबुध्यते अर्थात जाना जाता है। प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानम करोति। प्रत्येकम अर्थात प्रत्येक, राष्ट्र स्वराष्ट्रगान से अर्थात अपने राष्ट्रगान का सम्मानम करोति अर्थात सम्मान करता है। महत्स्वसरेषु तद्गानम गीयते। महत्स्व अर्थात महत्वपूर्ण, और अवसरेषु अर्थात अवसरों पर, तद्गानम अर्थात उस गान को, गीयते अर्थात गाया जाता है। यदि कश्चिदन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं देशमागच्छति तदा तस्य सम्मानाय तस्य राष्ट्रगानम् अस्मद्राष्ट्रगानं च वादयिकः वाद्यते। यदि अर्थात अगर, कश्चित देखिए द कन्वर्ट हो जाता है त में, कश्चित प्लस अन्य प्लस अन्यः प्लस राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, यहाँ से राष्ट्राध्यक्ष प्लस ये हो जाता है अ में कन्वर्ट, तो ये हो गया अस्माकम। ठीक है, तो कश्चित अर्थात कोई, अन्य अर्थात दूसरा, और राष्ट्र अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रीय अध्यक्ष, अस्माकम अर्थात हमारे, और देशम आगच्छति, देखिए इसका संधि विच्छेद देखिए, देशम प्लस आगच्छति। तो देशम अर्थात देश में, और आगच्छति अर्थात आता है, तदा अर्थात तब, तस्य सम्मानाय अर्थात उसके सम्मान के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके तस्य अर्थात उनके राष्ट्रगानम अर्थात उनका राष्ट्रगान, च अर्थात और, अस्मद राष्ट्रगानम अर्थात हमारा राष्ट्रगान, वादकई अर्थात वादकों के द्वारा, वाद्यते अर्थात बजाया जाता है। अब देखिए फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ शुरू से। यदि अर्थात अगर कोई अन्य अर्थात दूसरे राष्ट्र का अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष कोई भी हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, तो कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष अस्माकम देशम आगच्छति, अगर हमारे देश में आते हैं या आता है, तदर्थात तब, तस्य सम्मानाय अर्थात उसके सम्मान के लिए, तस्य राष्ट्रगान से अर्थात उसके देश का राष्ट्रगान, और अस्मद राष्ट्रगानम अर्थात हमारे देश का राष्ट्रगान, वादकई अर्थात वादकों के द्वारा, वाद्यते अर्थात बजाया जाता है। महतीनां सभानां समापने तस्य गानमावश्यकम। महतीनाम, महतीनाम का अर्थ होता है बड़ी या बड़ा, सभा नाम अर्थात सभाओं की, तो बड़ी सभाओं की समापने अर्थात समापन पर, समाप्त पर, बड़ी सभाओं की समाप्ति पर, तस्य अर्थात उसका अर्थात राष्ट्रगान का, गान अर्थात गायन, आवश्यकम अर्थात आवश्यक है। विद्यालयेषु,
प्रार्थनानंतरम प्रतिदिनम राष्ट्रगानम गीयते। विद्यालयेषु अर्थात विद्यालयों में प्रार्थना अंतरम, देखिए प्रार्थना, इसका संधि विच्छेद देखिए, प्रार्थना प्लस अनंतरम, ठीक है। प्रार्थना के अनंतरम का अर्थ होता है बाद। तो विद्यालयों में प्रार्थना के बाद प्रतिदिन राष्ट्रगान गाया जाता है, गीयते अर्थात गाया जाता है। अस्माकं राष्ट्रगानं विश्वकविना कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण रचितं जनगणमन इति संज्ञया विश्वस्मिन् विश्वे विश्रुतं वर्तते। अस्माकं राष्ट्रगानम अर्थात हमारा राष्ट्रगान विश्व कवि कवीन्द्र रवीन्द्रेण अर्थात रवीन्द्र द्वारा रचितम अर्थात रचा गया जनगणमन इति संज्ञा अर्थात के नाम से विश्वस्मिन विश्वे अर्थात संपूर्ण संसार में, सारे संसार में, विश्रुतम अर्थात प्रसिद्ध और वर्त्यते अर्थात है। तो सारे विश्व में, सारे संसार में प्रसिद्ध है। विश्रुतम का अर्थ क्या बताया मैंने? प्रसिद्ध, ठीक है। तो प्रसिद्ध है। अस्माकं राष्ट्रगाने भारतांग भूतानामनेक प्रांतानां विंध्य हिमालयः पर्वतयः गंगा यमुना प्रभृति नदी नाञ्चोल्लेखं कृत्वा देशस्य विशालत्वं राष्ट्रस्य अखण्डत्वं संस्कृतेः गौरवञ्च विश्वकविना वर्णितम्। अस्माकं राष्ट्रगाने अर्थात हमारे राष्ट्रगान में, हमारे देश के राष्ट्रगान में भारतांग भूतानामेक प्रांतानाम अर्थात भारतांग, भारत प्लस अंग अर्थात भारत के अंग स्वरूप अनेक प्रांत, देखिए यहाँ पर भूतानाम प्लस यहाँ पर अप कन्वर्ट हो जाता है, तो भूतानाम प्लस अनेक प्लस प्रांतानाम, भारत प्लस अंग प्लस भूतानाम प्लस अनेक प्लस प्रांतानाम। तो भारत के अंग स्वरूप, भूतानाम अर्थात स्वरूप, अंग स्वरूप अनेक प्रांतों का, विंध्य अर्थात विंध्याचल, हिमालय अर्थात हिमालय पर्वतों का, पर्वत अर्थात पर्वतों का, गंगा यमुना प्रभृति नदी अर्थात गंगा यमुना आदि नदियों का, नदी नाम च प्लस उल्लेखम, इसका संधि विच्छेद में बता देता हूँ आपको, गंगा प्लस यमुना प्लस प्रभृति प्लस नदी नाम, यहाँ तक है, नदी नाम ये बदल जाता है म में, नदी नाम प्लस च प्लस उल्लेखम, ठीक है। तो गंगा यमुना आदि नदियों का उल्लेख करके, कृत्वा अर्थात करके, करके देशस्य विशालत्वम अर्थात देश की विशालता, च अर्थात और, राष्ट्रस्य अखंडत्वम अर्थात राष्ट्र की अखंडता, और संस्कृति अर्थात संस्कृति के गौरव का वर्णन विश्व कवि ने किया है। विश्व कवि ने अर्थात विश्व कवि ने, विश्व कवि कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको समझ में आया? मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। हमारे राष्ट्रगान में भारत के अंग स्वरूप अनेक प्रांतों का, विंध्याचल, हिमालय पर्वत, गंगा यमुना आदि नदियों का उल्लेख करके, और अर्थात और देश की विशालता, राष्ट्र की अखंडता और संस्कृति के गौरव का वर्णन विश्व कवि ने किया है। राष्ट्रगानमिदं द्वापंचाशत् फलात्मकं भवति, देखिए इसका संधि विच्छेद देखिए, राष्ट्रगानम प्लस इदम, इदम अर्थात यह है और राष्ट्रगानम अर्थात राष्ट्रगान। तो यह राष्ट्रगान द्वापंचाशत, जहाँ तक द्वापंचाशत प्लस पल प्लस आत्मकम, ठीक है। द्वापंचाशत अर्थात वामन होता है अर्थात 52, और पल अर्थात सेकंड, ठीक है। तो वामन सेकंड का होता है, भवती अर्थात होता है, ठीक है। तो यह राष्ट्रगान वामन सेकंड का होता है। तस्य गाने द्वापंचाशत् फलात्मकः समयो अपेक्षते, तस्य गाने अर्थात उसके गाने में, द्वापंचाशत अर्थात 52 सेकंड के समय में, समय अर्थात समय में, या समय की अपेक्षते या अपेक्षा की जाती है, या फिर
आवश्यकता होती है। समझे आप? तो उसके गाने में, हमारा जो राष्ट्रगान है उसके गाने में 52 सेकंड के समय की आवश्यकता होती है। इसकी अपेक्षा की जाती है 52 सेकंड में ही इस गाने को, राष्ट्रगान को पूरा किया जाना चाहिए। न ततो अधिको न वा ततो न्यूनः, न ततो अधिक, ततः प्लस अधिका, न उससे अधिक, ततः अर्थात उससे, न उससे अधिक या न उससे न्यून अर्थात कम। तस्यारोहावरोहापि निश्चितौ, देखिए इसका संधि विच्छेद देखिए, तस्य प्लस आरोह प्लस अवरोहो प्लस अपि, अर्थात उसके स्वरों का आरोह और अवरोह अर्थात चढ़ाव और उतार भी निश्चित हो अर्थात सुनिश्चित है। तत्र विपर्ययः कर्तुम न शक्यते, तत्र अर्थात उसमें विपर्यय अर्थात परिवर्तन नहीं किया जा सकता, शक्यते अर्थात जा सकता, कर्तुम अर्थात किया, तो उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगानी सदुत्थितैः जनैः सावधानमुद्रया गेयम्, अर्थात राष्ट्रगान में या राष्ट्रगान को सदा उत्थितैः अर्थात खड़े हुए और जनैः अर्थात लोगों के द्वारा, सावधान मुद्रे अर्थात सावधान मुद्रा में, गेयम अर्थात गाया जाता है। राष्ट्रगानावसरे अंग संचालनम निषिद्धम, अर्थात राष्ट्रगान के अवसर पर जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो उस समय, उस अवसर पर अंग संचालनम अर्थात शरीर का किसी भी अंग का हिलना निषिद्ध है। ठीक है, निषिद्ध है अर्थात आप किसी भी अंग को हिला नहीं सकते, बिल्कुल सावधान मुद्रा में ही खड़ा होना है आपको जब आप राष्ट्रगान गाते हैं या सुनते हैं उस समय। चलतो यपि कस्यचित् कर्णकुहरे गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य ध्वनि दुरादप्यापतति चेत् तदा तत्रैव सावधान मुद्रया तेनाविचलम स्थातव्यम। चलतो यपि, यदि चलते हुए, कस्यचित् अर्थात किसी व्यक्ति के कर्ण कुहरे अर्थात कान के छेद में, गीयमानस्य अर्थात गाए हुए, राष्ट्रगानस्य अर्थात राष्ट्रगान की ध्वनि, दुरात प्लस अपि प्लस आपतति, इसका संधि विच्छेद देखिए, दुरात प्लस अपि प्लस आपतति, आपतति, तो दुरात अर्थात दूर से भी, आपतति अर्थात आपड़ती है, तत्रैव अर्थात तब, वहीं पर, सावधान मुद्रा अर्थात सावधान मुद्रा में, तेन अर्थात उसे, अविचलम अर्थात स्थिर, स्थातव्यम अर्थात खड़े हो जाना चाहिए। एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। चलते हुए, यदि चलते हुए भी किसी व्यक्ति के, कस्यचित कर्ण कुहरे अर्थात किसी व्यक्ति के कान के छेद में गाए हुए राष्ट्रगान की ध्वनि दूर से भी आ पड़ती है, तब वहीं पर सावधान मुद्रा में उसे स्थिर, अविचलम अर्थात स्थिर, स्थातव्यम अर्थात खड़ा हो जाना चाहिए। राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदम भवति, राष्ट्रगान श्रद्धा योग्य होता है, श्रद्धास्पदम अर्थात श्रद्धा योग्य होता है। श्रद्धये वेदम गेयम, और श्रद्धा पूर्वक ही गाया जाना चाहिए। इदम, देखिए इदम अर्थात इसे, और श्रद्धये अर्थात श्रद्धा पूर्वक, और एव अर्थात ही, तो श्रद्धा पूर्वक ही इसे गेयम अर्थात गाना चाहिए। इसका संधि विच्छेद देखिए, श्रद्धये प्लस एव प्लस इदम, तो श्रद्धा पूर्वक ही इसे, इदम अर्थात इसे, इदम इसे, गेयम अर्थात गाना चाहिए। तो यहाँ पर पार्ट 3 को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगले पार्ट में, चौथे पार्ट में इसके आगे का ट्रांसलेशन करूँगा। सो होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।